नमस्कार दोस्तों, मेरे किसान भाइयों, किसान वीरों, मंडी भाव टुडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, तारीख है 30 दिसंबर 2022, वार है शुक्रवार। धान मंडियों की और चावल के भाव शाम तक की अपडेट आ चुकी है। दोस्तों, एक एक करके सभी मंडियों के भाव हम डिस्कस करेंगे। छोटा सा रिक्वेस्ट है आपसे, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए ताकि सभी किसान भाइयों तक ये जरूरी जानकारी पहुँच सके। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे चावल के भाव की। चावल के भाव में क्या हलचल देखने को मिली है। आज के दिन धान की आवक लगभग सिकुड़ चुकी है। कहीं कहीं मंडियों पर धान आ रहे हैं, किसी किसी मंडी में 10-20 ढेरी आ रही हैं। बाकी जो खचाखच आवकें थी उनका दौर अब लगभग ख़त्म हो चुका है। कुछ मजबूत किसान हैं जिन्होंने अपने पास धान रखा हुआ है। आमतौर पर लगभग 80% आवक जो है धान की हो चुकी है। 20% के आसपास अभी धान बचा हुआ है जो कि हमारे मजबूत किसान भाइयों ने अपने पास रखा हुआ है। और ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जिन्होंने अभी तक धान रखा हुआ है, क्योंकि किसान बड़े मजबूत हैं और उनको जो है इतनी ज़्यादा पैसे की फ़िलहाल रिक्वायरमेंट नहीं होगी, क्योंकि इतना होल्ड कर जाना सबकी बस की बात दोस्तों नहीं है। तो एक एक करके खबर देखेंगे। सबसे पहले चावल की बात करते हैं। चावल के भाव में आज कुल मिलाकर कहीं कहीं पर थोड़ी सी तेज़ी दिखी है एक दो वैरायटी में, बाकी लगभग भाव स्थिर हैं। ऊंचे लेवल पर जाकर भाव में गिरावट का ना होना एक मजबूती का ही संकेत दोस्तों इसको कहा जा सकता है। आज 11-21 की बात करें तो गोल्डन सेला क्वालिटी में 8900 के भाव लग चुके हैं, जो कि 100 रुपये कल के मुकाबले में यहाँ पर तेज हुआ है। हालांकि सेला क्वालिटी और स्टीम क्वालिटी का भाव 8250 और 9200 पर दोस्तों स्थिर चल रहा है। 9200 का भाव स्थिर हो जाना ये संकेत दे रहा है कि धान के भाव में मजबूती है और थोड़ा सा धान फिलहाल और मजबूत दोस्तों हो सकता है। और मजबूत इसलिए आ सकती है कि अब धान कहीं अगर कोई कंपनी चाहे कि मैं धान खरीद लूं तो उनको मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि मंडियों में आवक जो है ना के बराबर दोस्तों चल रही है। आगे बात करें 17-18 की, खास तौर पे 17-18 की बात करूं, गोल्डन सिला में यहाँ पर भी 100 रुपये की तेज़ी देखने को मिली है और स्टीम क्वालिटी में 8600 के भाव यहाँ पर स्थिर हो चुके हैं। और 8600 का हिसाब लगा के देखें तो आज 17-18 में जो तेज़ी बनी है, लगभग 100 रुपये की तेज़ी धान में आज देखने को मिली। 4700 के नज़दीक 17-18 के भाव दोस्तों चले गए। इतिहास आज बना है। 4700 के आसपास के भाव 17-18 में दोस्तों आज तक कभी भी नहीं देखे गए हैं। तो धान अपने टॉप पर चल रहा है और यहाँ से आगे हो सकता है कि 100-200 रुपये की आपको तेज़ी और भी मिल जाए, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल रिस्क बन रहा है दोस्तों। जी हाँ, मैंने कल के वीडियो में भी बताया था कि अभी धान अपने पीक पर चल रहा है, चावल के भाव पीक पर आ चुके हैं और यहाँ के आगे थोड़ी सी इसमें दिक्कत आ सकती है, क्योंकि यहाँ से आगे 1401 का भाव जो धान का है वो 5000 का लेवल पर आ जाएगा और 11-21 भी दोस्तों कम नहीं रहा है, बिल्कुल 5000 के नज़दीक दोस्तों चला गया है। और 5000 का लेवल ऐसा है कि जहाँ पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव जो है खरीदार के मन में आता है कि मैं 5000 के भाव में अगर धान ले रहा हूँ तो अपने चावल को मैं किस भाव में बेचूंगा। तो 9200 का भाव 11-21 का और 8600 का भाव स्टीम क्वालिटी में 17-18 का यहाँ पर चल रहा है। गोल्डन सेला 8200 17-18 में और सेला क्वालिटी में 7550 की यहाँ पर रेंज देखने को मिल रही है। मंदी का दूर दूर तक कोई संकेत नहीं है, तेज़ी की संभावना बन रही है, लेकिन अब यहाँ पर आकर ये विचार भी कर लेना चाहिए कि यहाँ से आगे कितनी तेज़ी और आएगी, कितनी, क्योंकि हमेशा जो है किसी भी फसल में हमेशा तेज़ी या हमेशा मंदी का माहौल नहीं चलता। जैसे कि सरसों में हम कई दिनों से बता रहे हैं कि दोस्तों सरसों का जो स्टॉक है पिछला वो बहुत ज़्यादा था, इसलिए उसके भाव नहीं बढ़ पा रहे। लेकिन धान के मामले में ऐसा नहीं है, पिछला स्टॉक तो था ही नहीं और इस बार भी कोई बहुत बड़ा स्टॉक जो है मिलों के पास या खरीदारों के पास या स्टॉकिस्टों के पास बहुत बड़ा स्टॉक नहीं है। यही कारण है कि धान में इतनी सारी मजबूती बनी हुई है। कुछ मेरे किसान भाइयों ने मुझे फ़ोन भी किया और पूछा कि ईरान से क्या अपडेट है, सऊदी से क्या अपडेट है। तो दोस्तों फ़िलहाल यहाँ पर ऑर्डर नहीं है, लेकिन जल्दी ऑर्डर आने वाले में मुझे ऐसा लगता है कि जनवरी के महीने में, जनवरी के आखिरी हफ्ते तक दोस्तों ईरान और सऊदी से डिमांड निकल सकती है। लेकिन उसका वेट करना आपके लिए काफ़ी रिस्की हो सकता है, क्योंकि भाव उस उम्मीद में पहले ही बहुत ऊंचे जा चुके हैं कि वहाँ से ऑर्डर आएंगे और धान तेज़ बिकेगा। तो वो जो ऑर्डर को लेकर जो तेज़ी थी वो ऑलरेडी आ चुकी है और यहाँ से आगे थोड़ा सा रिस्क इसमें यहाँ पर बन रहा है। बात करें 1401 की, 9000 के भाव पर स्थिर है। 1401 में आज धान में तेज़ी देखने को मिली, क्योंकि जो इस लेवल पे जो भाव बन रहा है वो 5000 के आसपास का भाव बन रहा है। स्ट्रीम क्वालिटी में माफ़ कीजिए धान का तो लगभग 5000 के आसपास भाव आ चुके हैं और यहाँ पर 1401 में भी एक बार निकलने के बारे में आप सोच सकते हैं। ताज की बात करें 6350 का भाव यहाँ पर स्थिर चल रहा है।
बात करें सुगंधा की 7400, यहाँ पर भी कोई तेजी मंदी देखने को नहीं मिली। सरबती में भी लगभग स्थिर है, 6250 बिक रहा। स्टीम क्वालिटी सेला में 6200 की रेंज, PR 14 यहाँ पर तेज हुआ है स्टीम क्वालिटी में, लेकिन सेला में उतना ही मंदा। तो स्थिर भाव यहाँ पर भी PR की मैं कहूँगा आरएसटन के भाव 5400 के हैं। सेला क्वालिटी में स्टीम बिक रहा है 6450, गोल्डन सेला में 5800 की रेंज देखने को मिल रही है। अब बात करें दोस्तों धान की। धान का माहौल आज तेजी का रहा, लगभग सभी मंडियों में तेजी दिखी है, लेकिन पंजाब की मंडियों में आज भी कोई खास ज़्यादा जो उत्साह यहाँ पर नज़र नहीं आया। लेकिन हरियाणा की मंडियाँ हों, चाहे वो यूपी की मंडियां हों, चाहे मध्य प्रदेश की मंडियां हों, वहाँ पर अच्छी खासी तेज़ी आज भी देखने को मिली है। तो एक एक करके भाव डिस्कस कर लेते हैं। DP 1401 टोहाना मंडी में 50 रुपये तेज होकर 4915 के भाव पर दोस्तों चला गया है। और 17-18 हाथ क्वालिटी में 4425 की रेंज रही और यहाँ पर 25 की तेज़ी। 1509 4145 के भाव बिका और यहाँ पर 115 रुपये की तगड़ी तेजी देखने को मिली। कंबाइन क्वालिटी में 17-18 के भाव 4290 के हैं और 11-21 में आज खास तौर पर तेजी दिखी है। कई मंडियों में जो है लगभग 100 रुपये के करीब 11-21 दोस्तों आज तेज हुआ है। 125 की तेजी रही, 4625 के भाव लगे टोहाना मंडी में। सिरसा में 1401 के भाव 4900 के लेवल को फिर से टच कर गए और यहाँ पर तेजी बनी 9-10 रुपये की। PB1 में भी तगड़ी तेजी, PB1 1401 और बासमती 30 नंबर दोस्तों, इन तीनों में तेज़ी इसलिए देखने को मिल रही क्योंकि एक ही वैरायटी जो ट्रेडिशनल बासमती है उसी में हमारा 30 नंबर आ जाता है। 1401 और जो PB1 है उसी से मिलते जुलते हमारे चावल हैं, इसलिए इनकी डिमांड जो है ज़बरदस्त दोस्तों बढ़ी है, जिसके कारण PB1 के भाव जो कि अगर आप 1-1.5 साल पीछे जाएँ तो 2800, 2700, 2500 में 2400 तक के भाव PB1 में देखने को मिल रहे थे, लेकिन आज यहाँ पर लगभग दुगने भाव दोस्तों यहाँ पर हो चुके हैं। बात करें नरवाना की 1125 हाथ क्वालिटी में 4500 के भाव, यहाँ पर 50 रुपये की तेजी। 11-21 में 150 रुपये की तगड़ी तेजी देखने को मिल रही, 4700 का भाव यहाँ पर दिख चुका है नरवाना मंडी में। नरेला मंडी में DP 1401 भाव रहे 4500 की, 11-21 4400, 17-18 बिक रहा है 4251। ताज की रेट यहाँ पर 3400 के हैं। आरएसटन बिक रहा है 3197 रुपये प्रति क्विंटल और यहाँ पर आरएसटन में लगभग 250 रुपये की तेजी देखने को मिली। ये बात दोस्तों नोट करने वाली है। आपकी जानकारी के लिए बता दो, नरेला मंडी नशबगढ़ मंडी जो है यहाँ पर आवकें बिल्कुल जो है कम हो गई हैं और यहाँ पर जो टॉप माल आ रहा है उतना अच्छा नहीं है, इसलिए यहाँ पर टॉप के भाव भी दोस्तों देखने को नहीं मिल रहे। रतिया मंडी थोड़ी सी मंदी रही है आज, 4895 के यहाँ पर भाव लगे, 50 रुपये की 55 रुपये की मंदी यहाँ पर देखने को मिली। कैथल मंडी में 17-18 क्वालिटी के भाव 4500 के हैं और यहाँ पर 60 रुपये की तेज़ी देखने को मिली है। 11-21 4600 की रेंज देखने को मिली है। आप देख सकते हैं कि 17-18 और 11-21 यहाँ पर बिल्कुल नेक टू नेक चल रहा है। 4500 और 4600 मात्र 100 रुपये का डिफरेंस। अगर आप 15 दिन पीछे जाएं तो ये आपको डिफरेंस 400, 500, 600 रुपये तक का डिफरेंस 17-18 और 11-21 में देखने को मिला। उसी समय हमने बताया था कि जो चावल का जो क्वालिटी है उसको देखते हुए 17-18 किसी भी तरह से 11-21 से कम नहीं है और वो जो है अब बात अब समझ में आ रही है खरीदारों को, क्योंकि 11-21 इतना मिल नहीं रहा है तो 17-18 की ज़बरदस्त खरीद देखने को मिल रही है। सोनीपत मंडी में भी 11-21 के भाव 4571 के अच्छे खासे भाव यहाँ पर। जुलाना मंडी में कंबाइन के भाव 17-18 के 4351 के देखने को मिले। गोहाना मंडी की बात करेंगे, यहाँ पर 11-21 हाथ क्वालिटी में 4654 के भाव, 17-18 40 रुपये तेज हुआ और 4441 का टॉप भाव लगा। 1509 भी पीछे नहीं है, 4186 के यहाँ पर भाव हैं। अच्छे भाव दोस्तों मैं इनको कह सकता हूँ। कोटकपूरा मंडी में पंजाब में कोई खास उत्साह नहीं है, 11-21 के भाव 4725 के, हालांकि मंदे भाव यहाँ भी नहीं है। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल 4800 के पास 11-21 यहाँ चला गया था, तो वहाँ से क्योंकि जब ऊंचे भाव से जो है खरीदार थोड़ा पीछे हट रहे हैं, इसलिए वहाँ पर ये तेज़ी मंदी जो है दोस्तों बन रही है। 17-18 में 4495 की रेंज यहाँ पर, 50 रुपये का मंदा। फतेहाबाद में कोई मंदी नहीं है, 1401 बिका है 4895। PB1 4665 रुपये का भाव और 100 रुपये की तगड़ी तेजियाँ देखने को मिली है। हाँसी मंडी में भी अच्छी तेजी है, 11-21 बिका 4681, 17-18 के भाव 4500 रुपये प्रति क्विंटल दोस्तों बोले जा रहे हैं। रायसेन मंडी में PB1 के भाव 4435 के हैं। खैर में सरबती बिक रहा है 3151, 49 रुपये की यहाँ पर तेजी देखने को मिली। सुगंधा के भाव 3560 के हैं, 8 रुपये की तेजी। 17-18 4162, 4-5 रुपये की तेजी। मंदी रही 11-21 में 22 रुपये की, 4301 रुपये का भाव लगाया। 1401 DP बिका यहाँ पर 4531, 15 जिलों के भाव 4051 के देखने को मिले हैं। राजस्थान की बूंदी मंडी में मिला जुला रुख, लेकिन ओवरऑल तेजी यहाँ पर भी 11-21 बिका 4161 रुपये, 29 रुपये का मंदा। 17-18 यहाँ पर 4200 बिल्कुल पटक नहीं देता हुआ 11-21 को
डेली यहाँ पर 60 रुपये तेज हुआ है, दूसरा हुआ है मंदा। तो डिफरेंस अभी देखो उल्टी दिशा में दोस्तों ये डिफरेंस बनता जा रहा है। 1509 की बात करें, 100 रुपये तेज हुआ, 3900 के भाव लगे। सुगंधा बिका 3770, 110 रुपये की तगड़ी तेजी यहाँ पर सुगंधा में देखने को मिली है। होडल में 1509 कंबाइन 3800, 17-18 हाथ 4100 रुपये प्रति क्विंटल। विदिशा मंडी में मध्य प्रदेश पूसा क्वालिटी का धान 4500 का लेवल यहाँ पर दिखने वाला है दोस्तों। 4500 पहुँच ही चुका है, लगभग 4 रुपये मात्र कम 4496 का यहाँ पर भाव। मुक्तसर में 11-21 हाथ के अच्छे भाव हैं, 4750 के, 17-18, 4580, 1401, 4625 रुपये प्रति क्विंटल। बात करें अमृतसर की, यहाँ पर भी भाव अच्छे हैं, 11-21, 4779, 17-18, 4400 रुपये प्रति क्विंटल। एमपी की डबरा मंडी 10,000 बोरी की आवक यहाँ पर 11-21 बिका 4300, 60 रुपये की तेजी, 17-18, 4200, 1509, 4050 रुपये प्रति क्विंटल। हाथरस में 17-18 के भाव 4200 के हैं, 39 रुपये की तेजी, 1509 बिका 4125, 25 रुपये की तेजी। सुगंधा बिका 3565, 65 की तेजी यहाँ पर। अलीगढ़ में 11-21, 4270, 17-18, 4270 नेक टू नेक चल रहा है। 1509, 4150, सुगंधा 3640, सरबती 2965। फजिल्का मंडी में कंबाइन के भाव 11-21 के 4423 के रहे। कलायत में 4500 बिका 17-18, 40 रुपये तेज यहाँ पर, और 11-21 बिका 4600 रुपये प्रति क्विंटल। जुलाना मंडी में 4400 की रेंज दिखी थी कल, लेकिन आज यहाँ पर अच्छे माल आए, अच्छी ढेरियाँ आई और भाव लगा 4650 का, 209 रुपये की तगड़ी तेजी देखने को मिली। 17-18 में भी 4490 की रेंज, 50 रुपये की तेजी। पिल्लू खेड़ा में 17-18 बिका 4473। और बात करें 11-21 की, तो 11-21 में 4631 की रेंज देखने को मिली है। रोहतक मंडी में 11-21 के भाव 4641 के हैं, तेजी 90 रुपये के आसपास यहाँ पे पिछले भाव के मुकाबले। जींद में 4650 की रेंज रहेगी और 125 रुपये की यहाँ पर तेजी देखने को मिली है 11-21 में। बरवाला में 11-21 के भाव 4681, 31 रुपये तेज, 17-18, 4500, 50 रुपये की तेजी। नारनौद मंडी में 11-21 के भाव 4625 के हैं। अशोकनगर में 5000 बोरी की आवक, 17-18 बिका 4100, कंबाइन में 3900, 11-21 4150, कंबाइन में 3900, 1509 3800, कंबाइन में 3700 रुपये प्रति क्विंटल। मदलोडा मंडी यहाँ पर स्टार मंडी 4700 के नज़दीक यहाँ पर भाव पहुँचता हुआ 17-18 क्वालिटी का 4685 की तगड़ी रेंज यहाँ पर देखने को मिली है और 135 रुपये की तगड़ी तेजी देखने को मिली है। बेरी में 11-21 के भाव 4600 रुपये प्रति क्विंटल। कोटा में 11-21 बिका 4171, 17-18 4200, 1509 3901, सुगंधा 3681, पूसा बिका है 4381 रुपये प्रति क्विंटल। तो दोस्तों ये थी आज की धान की अपडेट। आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप मंडी गए हैं तो अपना भाव ज़रूर डाल दें, ताकि बाकी किसान भाइयों को भी जो मंडियां कवर नहीं हो पाई हैं, मुझे लगता है कि हमने कोशिश की है काफ़ी मंडियों को कवर करने की, लेकिन फिर भी कुछ मंडियां छूट जाती हैं हमारे जहां पर रिलेशंस नहीं है, तो वो भाव हमारे पास नहीं है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़रूर से ज़रूर आप अपना भाव डाल दें, ताकि सभी किसान भाइयों को उनका भाव मिल सके। हमारे पास लगभग 68,000 किसान जुड़े हुए हैं, और अगर वो चाहें तो हर मंडी का भाव कमेंट बॉक्स में हमारे में मिल सकता है। तो दोस्तों चैनल को इतना प्यार देने के लिए, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।